नमस्कार साथियों, मेरा कॉलेज मेरी पहचान शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं वीएनवाईएस डिपार्टमेंट से एक स्टूडेंट दीपिका माहेश्वरी के साथ। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट सीकर ने पहले भी बहुत सारे इतिहास रचे हैं। अभी भी वो नए इतिहास बना रहा है, नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। चाहे हम बात करें गोल्ड मेडलिस्ट की, चाहे हम बात करें सरकारी नौकरी में प्रतिभागिता की, लगातार हर चीज में शेखावाटी कॉलेज अग्रसर है। तो सबसे पहले तो दीपिका, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि एक जो बेसिक क्वेश्चन सभी लोगों के मन में रहता है, पहले तो आप अपने ट्वेल्थ के बारे में बताएं और फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने इस कॉलेज को वीएनवाईएस कोर्स के लिए क्यों सेलेक्ट किया। मेरा ट्वेल्थ क्लास जो है वो साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट से कंप्लीट हुआ है और मेरे अच्छे परसेंटेज थे 81%। एंड मैंने ये कॉलेज सबसे पहले मैंने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया है, मैंने ये कोर्स सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे इस कोर्स में बहुत इंटरेस्ट था। बेसिकली जो BNYS है, बैचलर्स इन नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, मेनली जो योग है और प्राकृतिक जो चिकित्सा है, उन दोनों से मैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। अच्छा। इस वजह से मेरा इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये कोर्स किया। अच्छा, मेन चीज है कि कॉलेज क्यों आपने ये सेलेक्ट किया। क्या आपने कोई और कॉलेज भी विजिट किए, क्या जर्नी रही वो बच्चों के मैंने अंदर उत्सुकता रहती है जानने की कि इस कॉलेज को ही क्यों सेलेक्ट किया। ऐसा क्या इस कॉलेज में आपको लगा जो जिसने अट्रैक्ट किया आपको। मैंने बहुत सारे कॉलेजेस मेरी लिस्ट में थे, मैंने बहुत जगह विजिट भी किया, जयपुर में भी, अजमेर में भी, जो मेरी नेटिव प्लेस है। बट ये कॉलेज का मैंने कटलेट हमारे न्यूज़पेपर में देखा था। उसके बाद मैंने यहाँ कांटेक्ट किया एंड देन मैंने यहाँ काउंसलिंग के लिए विजिट किया। तो यहाँ की जो फैकल्टी है और फैसिलिटीज़ है, दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और जो मेनली फैसिलिटीज़ हमें चाहिए होती है कि अच्छे टीचर्स हो, तो जैसे BNYS के लिए हम डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो हमारे प्रोफेशनल BNYS डॉक्टर्स ही हमें पढ़ाते हैं। तो मेन चीज़ तो मुझे ये अट्रैक्ट करी। और ओके। दूसरी चीज़ कि यहाँ के लैब्स और जो हॉस्पिटल्स मेडिकल फील्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो दोनों ओके, चीज़ें। कैंपस के एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ा सा बताओगे कि आपको कैंपस का एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको 3 साल हो गए हैं शायद। कैंपस का एनवायरनमेंट अच्छा है, फ्रेंडली है, साथ ही साथ एक जो होता है कि पीसफुल एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, और आई लाइक ग्रीनरी, और अच्छा है मतलब। अच्छा, लैब्स का कितना यूज है यहाँ पर। लैब्स का अच्छा यूज़ है, हमारे लैब से ज़्यादा हॉस्पिटल्स और जो प्रैक्टिकल्स रहते हैं जैसे योगा, योग में जो हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, उन सब का हमें ज़्यादा अच्छा, मतलब इस बेनिफिशियल है। कोर्स में लैब्स के साथ साथ हॉस्पिटल का होना बहुत जरूरी है। यस, तो मतलब हॉस्पिटल इज़ मेन थिंग, मेन लैब्स थिंग, इज़ तो आपको इस सेकंड। कॉलेज में लैब्स के साथ साथ हॉस्पिटल भी यहाँ पर मिलता है, यस तो सर। उससे आप अपने आप को और ज़्यादा स्किल्ड कर पा रहे हो। यस सर। अच्छा, एक चीज़ और स्टूडेंट्स के मन में रहती है कि कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं, कोई भी कोर्स करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो मेन थिंग यही आती है कि कैरियर में उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास हैं। तो इस कोर्स में कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आप बताएं जो अभी। डॉक्टर बन रहे हैं तो बेसिकली कि हम डॉक्टर एज ए हमारा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, तो वो तो सबसे फर्स्ट थिंग होती है कि आप उसमें आप किसी भी फील्ड में जाएं तो आपका बेसिक जो रहता है कि आपका फर्स्ट वो रहता है। इसके साथ साथ हम वेलनेस कोच, उसमें अच्छा। हमारा फील्ड डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी बड़े हॉस्पिटल के अंडर हम काम कर सकते हैं। और अदर जो हमारी वैकेंसीज निकलती है जैसे योग की, बहुत सारी हर ज़िले में वैकेंसी निकली, हर ओके, ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट वाइज। हर डिस्ट्रिक्ट में और हर टाउन में भी, अच्छा। सब जगह योग की अच्छी वैकेंसीज निकली हुई है। और उसमें गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करिए कि हम उसमें अच्छे से कर सके। इसके साथ साथ जो इसका है, हम हमारी पैथी को फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम में देखा जाए तो फॉरेन में बहुत ज़्यादा योग का प्रभाव है, अच्छा, और योग हमारा तो इंडिया क्या का। ये इंडिया में आयुष मंत्रालय के थ्रू गवर्न होता है या कुछ और है इसका। नहीं, आयुष मंत्रालय में ही होता है, तो अच्छा। आयुर्वेदा, यूनानी, इन सब में एक फील्ड नेचुरोपैथी है। नेचुरोपैथी भी है। यस। ओके, तो कॉलेज उसमें आपको किस तरीके से हेल्प करता है आपके स्किल्स को लेकर, बढ़ाने को लेकर, या आपके करियर को लेकर। कॉलेज का क्या रोल है उसमें। कॉलेज एक तो मेन चीज़ ये होती है कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई करा रहा है, मगर कॉलेज हमारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ में किस तरीके से हमारी हेल्प कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। कॉलेज हमें एजुकेशन दे रहा है, साथ ही साथ हमें दूसरे हॉस्पिटल्स भी विजिट कराते हैं ताकि ओके। हमारी नॉलेज बढ़े, और कहाँ क्या कैसी चीज़ें होती हैं, हम पेशेंट्स को कैसे हैंडल करें, वो सब चीज़ें सिखाता है।
उसके साथ साथ कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पैथी पे क्या क्या वर्क कर रही है उसके बारे में भी हमें नॉलेज देता है। और जैसे कि 3 साल पहले वैकेंसीज निकली थी, गवर्नमेंट वैकेंसीज, तो उसके बारे में भी कि हमें कैसे आगे अगर निकलती है वैसे वैकेंसीज जो कि हमारी गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो उस पे भी वो हमें नॉलेज देता है। और हमारे जैसे ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर हमारे जो भी पैथी से रिलेटेड योगा वैकेंसी या हमारे BNYS डॉक्टर्स के लिए जो वैकेंसीज आ रही है उन सब के बारे में हमें नॉलेज क्या कुछ प्रोवाइड। पैथी के बारे में बताएंगे, किस तरह की हम जो है आप लोग डील करते हैं? ये क्योंकि अभी पैथी तक लोगों के मन में डाउट होगा कि जैसे एमबीबीएस करके लोगों को लगता है कि कोई एमडी करके ये डॉक्टर बनते हैं, स्पेशलाइजेशन है। तो इसमें आप किस तरीके से क्योर ट्रीटमेंट करते हैं, क्या किस तरीके से डील करते हैं? ये पैथी बेसिकली वर्क करती है कि आपकी जो लाइफ है उसमें 5 चीज़ों का बैलेंस रहना चाहिए, आपके 5 तत्व: हम्म। फायर, एयर, ईथर, अर्थ और वाटर। हम्म। ये पांचों चीज़ें अगर आपके अंदर बैलेंस है, जिन पांचों चीजों से मनुष्य बना हुआ है, हाँ, जिन कहा जो जाता है। जिन चीज़ों से बना हुआ है, हाँ। और साथ ही साथ 3 दोष होते हैं: वात, पित्त, कफ। कफ। अगर ये तीनों और वो पांचों बैलेंस है हम्म। तो हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ एंटर ही नहीं कर सकती, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। हमारे अंदर एक्सटर्नल की हाँ कोई चोट लग गई वो अलग चीज़ है कि आपको कोई एक्सीडेंट हो गया, बट जो बीमारियां होती है जैसे डायबिटीज़ है जो कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, बेसिकली हम बात करें उसकी, तो उस पे आप अगर एलोपैथी का ट्रीटमेंट लेंगे तो आप उससे इफेक्टिव हमारा ट्रीटमेंट जानेंगे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल को ही चेंज करके हमने, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। ये किसी चीज को सप्रेस नहीं कर रहा है, ये आपकी बीमारी को जड़ से रूट से खत्म खत्म करता कर है। रहा है। अच्छा, नए प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन और रिसर्च की तरफ भी मुझे लगता है इसमें लोग जाते होंगे। ऑब्वियसली रिसर्च जो है वो तो हमारे इसका बेसिक है, क्योंकि ये यहाँ का ही है, इंडिया का जो है हमारे यहाँ की पैथी है, तो वो और जगह फैल रही है। और स्पेशली कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा इसका वो इफेक्ट हो गया है, हाँ, लोगों क्योंकि ने, वैसे मैंने नोटिस भी किया है कि लोग कोरोना के बाद थोड़ा अपने हेल्थ को लेके अवेयर भी हुए हैं, और वो अवेयर अपने खान पान को लेकर थोड़े से ऐसा लगता है कि वो अब चिंतित हैं। और हाई क्लास सोसाइटी है वो तो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है इससे, क्योंकि आप अगर अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और आप इस पैथी के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ आप स्पिरिचुअली और मेंटली भी बहुत मतलब वैसे फिट रह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन मिलता है। आपकी जो योग है वो बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कनेक्शन देता है, और मेंटली आप अगर स्पिरिचुअल कनेक्टेड है तो आप मेंटली ऑब्वियसली फिट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कॉलेज किस तरीके से इन्वॉल्व रहता है? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ काफ़ी होती है, काफ़ी सेमिनार्स होते हैं जिसमें हम मतलब हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमें उनसे काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती है, सीखने को मिलती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ, और जो हमारे हॉस्पिटल की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है कि हमें किस तरीके से हैंडल करना है, कौन कौन से हमें वो थेरेपीज़ देनी है, जैसे कि एक्यूपंक्चर है, एक्यूप्रेशर, मड थेरेपी, स्टीम बाथ, वाटर में हाइड्रो में सारी थेरेपीज़, क्रोमोथेरेपी, ये सब सब इंक्लूड रहती है। अच्छा, मतलब आप मेनली थेरेपीज पर काम भी यहाँ पर, थेरेपीज को किस तरीके से आप सीखते हैं, प्रैक्टिकल्स के थ्रू या जस्ट जनरली बस वैसे ही बुक्स, थ्योरी? देखिए, थ्योरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहती है कि अगर आप पहले पढ़ेंगे नहीं तो उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम थ्योरी पे तो पूरा पूरा फोकस करते ही हैं, साथ ही साथ जो प्रैक्टिकली हमें हॉस्पिटल प्रोवाइड है उसमें हम वो परफॉर्म करते हैं। अच्छा, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताओगे, क्योंकि कई बार बच्चों के मन में ये भी चीज़ आती है कि कॉलेज तो अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी हो रही है, बट कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे बहुत अच्छे क्लासरूम्स हैं, बहुत अच्छे हॉस्पिटल के मतलब हॉस्पिटल बहुत अच्छे तरीके से 100 बेड्स का हॉस्पिटल हमें प्रोवाइडेड है, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और टीचर्स बहुत अच्छे से हमें गाइड करते हैं। कहीं कहीं जगह स्मार्ट क्लासेस भी है ताकि हमें कुछ चीज़ें अगर और अच्छे से पढ़नी हो, कुछ समझना हो तो हम स्मार्ट क्लासेस में जाते हैं। अभी नीट का एग्ज़ाम आपने देखा होगा कि नीट के एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स, सुना है नीट के एग्ज़ाम के हाँ बारे में इस बार का जो हुआ है? बिल्कुल अभी कल ही हुआ है। हाँ, तो क्या उसमें पता चला ना कि उसका लेवल बहुत टफ आया है? बहुत ज़्यादा बहुत टफ ज़्यादा आया टफ है। है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 12th का भी रिजल्ट आने ही वाला है ऑलमोस्ट, और हो सकता है कि जब तक हमारे ये स्टूडेंट्स देखें इस वीडियो को तब तक वो रिजल्ट आ भी चुका हो। तो आप उन बच्चों को जो 12th करके आए हैं, उन बच्चों को क्या सुझाव देना चाहेंगे, एडवाइस देना चाहेंगे? शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में अगर वो एडमिशन्स लेना चाह रहे हैं या विजिट करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका सुझाव क्या होगा?
सर मेनली तो जैसे नीट का पेपर आप बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टफ आया है। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग हाँ बता रहे हाँ, हैं। मतलब जैसे कि सब जगह बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ आया है, हम्म। तो हर बच्चा उस चीज़ को क्लियर नहीं कर सकता और हर बच्चा एमबीबीएस में नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसी वजह से कुछ बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, हम्म। हम आगे हम कौन सा फील्ड चूज़ करें। हम्म। तो मेडिकल फील्ड में अगर एमबीबीएस के बाद अगर आप देखा जाए तो नेचुरोपैथिक बहुत अच्छी बेस्ट फील्ड है। अभी उठता हुआ फील्ड है जिसमें अपॉर्चुनिटीज काफी सारी हैं। बहुत हाँ। अपॉर्चुनिटीज़ है, साथ ही साथ हम इस मतलब कॉलेजेस भी एक होता है कि हम कैसे अच्छा कॉलेज चूज़ करें, तो ये कॉलेज बेस्ट है कि हम इधर विजिट करें और यहाँ पे ये कोर्स को अप्लाई करें। अप्लाई करें। बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को मेडिकल लाइन में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि वीएनवाईएस के फील्ड में अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप लोग अब्रॉड में भी या फॉरेन कंट्रीज़ में भी आप अपने इस कोर्स को करके अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार कॉलेज विजिट ज़रूर करें, एक बार कॉलेज के फैकल्टीज़ से मिलें, कॉलेज का एनवायरनमेंट देखें, कॉलेज की लैब्स को देखें। जिस तरीके से दीपिका ने अपना कॉलेज सेलेक्ट किया, अपने करियर के बारे में सोचा, आप लोग भी एक बार कॉलेज में आइए, कॉलेज को विजिट करिए और अपना एडमिशन यहाँ पर सुनिश्चित करिए, अपने करियर को सुनिश्चित करिए। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कॉलेज को विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे ऐसे ही किसी एक नए और पॉडकास्ट में।